भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मंगल प्रसाद थारू जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख पंचपेड़वा श्री मनोज तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख गैसड़ी श्री शक्ति सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पंचपेड़वा श्री रवि वर्मा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गैसड़ी श्री प्रिंस वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी, नवीन विक्रम सिंह जी, लोकसभा के लिए आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी, गैसड़ी विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, देवीपाटन मंदिर के महंत श्री योगी मिथिलेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित इस गैसड़ी विधानसभा और बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में स्थित इस पूरे जनपद के आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है, इन सबको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होना है। बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है। जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और ये लोग ठहरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये जो ठहरे राम विरोधी, इन लोगों को ये राम के तो विरोधी हैं ही, लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं, गरीब का विरोध कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर सेंधमारी करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
इनके द्वारा जो षड्यंत्र होने जा रहा है उसके प्रति आगाह करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। आज जो परिवर्तन हम सबको नजर आ रहा है, ये मोदी जी के परिश्रम का, उनके विजन का, उनके मिशन का परिणाम है। दुनिया के अंदर हम सब भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत के अंदर आज आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में उनकी गतिविधियों की अनैतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कोई प्रश्रय नहीं दे सकता, और जो भी प्रश्रय देगा तो उसे मालूम है कि उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। याद करिए, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब सरकारें थी, सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल आते आते आतंकी वारदात की खबरें आती हुई हम सबको दिखाई देती थी। बहनों और भाइयों, ये जो सरकारों की, उस समय की सरकारों का नकारापन था, उसका भुक्तभोगी जनता जनार्दन को बनना पड़ता था। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा गया। अब तो मैं कहता हूं, पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देते हुए फिरता है। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में तो देखने को मिल ही रहा है। हर घर नल के रूप में भी, हर घर में नल और हर नल में जल जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उसका लाभ आज जनता जनार्दन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, ये जो लाभ है, यह लाभ इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन लाया गया है, पूरे देश के अंदर बनाया गया है, उसका लाभ लाने का प्रयास हुआ है। और यही नहीं, याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की प्रदेश की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, माफियाओं का आतंक था। और आज मोदी जी के समय में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये नया भारत है। हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत का कार्ड प्राप्त हो गया है। वह कहीं भी जाकर के अपना उपचार करा सकता है। 60 करोड़ लोगों को यह सुविधा देश के अंदर प्राप्त हो रही है। याद करिए, गरीबों का पहला सरकार से कोई पैसा आता था, वह पेंशन का हो या कोई मुआवजा हो या कोई अन्य किसी प्रकार का कंपनसेशन, आप याद करिए पहले उसमें कमीशन खोरी होती थी। मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए, आज पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई मध्यस्थ आपका पैसा मार नहीं सकता है। यह भी हम सबको देखने को मिलता है। किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ किसान देश के अंदर किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।
राशन की सुविधा अनवरत जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि का लाभ भी लोगों को मिलता रहेगा और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। बाकी जितने बचे हैं इन सबको भी एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यहां सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और थारू जनजाति से जुड़े हुए क्षेत्रों में तो हम लोगों ने पहले ही यहां मकान की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाने का काम किया है। जो बचेंगे उनको भी हम अगले 2-3 वर्ष के अंदर मकान दिलाने का काम करेंगे। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है।